हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें। एपिसोड 2 की शुरुआत में जीटीएन मिस्टर फैन से पूछने लगता है कि आपका इस बात से क्या मतलब है कि मोजिया ने अपनी एबिलिटीज को छुपा कर रखा हुआ है। मिस्टर फैन कहने लगते हैं कि ये तो एक नॉर्मल सी बात है, तुम खुद ही बताओ भला मोजिया का जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसके साथ वो जिंदा लॉ फर्म में एक्सेप्ट हो सकती थी, बल्कि उसने तो इंटरव्यू भी नहीं दिया, उसे ये नौकरी सिफारिश की मदद से मिली है। जीटीएन कहते हैं कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, वैसे भी मोजिया और मैं आपस में कोई भी बात नहीं छुपाते हैं। फिर मोजिया जीटीएन के साथ शॉपिंग मॉल आ जाती है। जीटीएन इससे पूछ ही लेता है कि मिस्टर फैन बता रहे थे कि तुम्हें ये जॉब किसी की सिफारिश की वजह से मिली है। तो मोजिया कहती है कि मेरी सिफारिश भला कौन करेगा, मुझे ये जॉब अगर मिली है तो सिर्फ अपने लक की वजह से मिली है। फिर ये मोजिया को अपने बैग से निकाल कर एक फाइल देता है और कहता है कि ये न्यू कमर्स के लिए ऑफिस में काम करने की फुल गाइड है और पता है कि मैंने एक एक लफ्ज खुद टाइप किया है सिर्फ तुम्हारे लिए। ये पढ़ते हुए मोजिया मुस्कुरा रही होती है। फिर ये दोनों यहाँ पे बहुत खुश दिखाई दे रहे होते हैं और अपनी शॉपिंग एंजॉय करते हैं। अब जब तियान रोंग अपने बॉयफ्रेंड का सूट आयरन कर रही होती है तो ये यहाँ पर बैठकर तियान रोंग की सीवी में चेंजेस कर रहा होता है। ये कुछ चेंजेस कर रहा होता है जिन्हें देखने के लिए ये तियान रोंग को अपने पास बुला लेता है और ये आयरन इसके सूट पर ही रख कर आ जाती है। तियान रोंग को जब एहसास होता है कि इसने आयरन कपड़ों के ऊपर ही छोड़ दी, जल्दी से चेक करने के लिए जाती है, लेकिन सूट जला नहीं होता बल्कि बच गया होता है। फैन कहते हैं कि इसको रख दो अभी थोड़ी देर के लिए और कहने लगता है कि तुम मेरे बगैर जिंदगी कैसे गुजारोगी। इस पर तियान रोंग मुस्कुराते हुए कहती है कि इसी वजह से तो मैं तुम्हारे बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकती हूँ। अब फैन इस बात पर गुस्सा कर रहा होता है कि इसकी बेस्ट फ्रेंड को मेरी लॉ फर्म में जॉब मिल गई लेकिन तुम्हें नहीं मिली। ये तियान रोंग को कह रहा होता है कि तुम्हें भी मेहनत करनी होगी और अपनी दोस्त की तरह तुम्हें भी चालाक हो जाना चाहिए। मोजिया जब घर पर आती है तो तियान रोंग अपना सामान पैक कर रही होती है। मोजिया से पूछती है कि तुम कहाँ पर जा रही हो। तियान रोंग इसको कहती है कि मैं अपने पेरेंट्स के घर पर जा रही हूँ कुछ पैसे लेने के लिए और फिर आकर मैं जॉब तलाश करूंगी अपने लिए। मोजिया इसको अपनी शॉपिंग दिखाने लगती है जो देखकर तियान रोंग कहती है कि तुमने तो बहुत ही अच्छी शॉपिंग की है। नेक्स्ट डे तैयार होकर मोजिया ऑफिस पहुंच जाती है। आज इसका काम पर पहला दिन होता है इसलिए ये बहुत एक्साइटेड दिखाई दे रही होती है। ऑफिस की रिसेप्शनिस्ट इसको इसकी ऑफिस में ले जाती है और वहाँ पर जाकर ये वो गाइड निकालती है जिसको इसके बॉयफ्रेंड ने दिया होता है और उसको पढ़ने लगती है। और फिर ये पढ़ने के बाद ये अपने सभी कोलीग्स के पास जाती है, उनसे अपना इंट्रोडक्शन करवाती है और सबको हाय कह रही होती है। मोजिया अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है। इतने में लिनशा यहाँ पर आती है और उसको अपने ऑफिस में बुलाती है। लिनशा इसको कहती है कि मैंने तुम्हारी इतनी फेवर करनी थी मैं कर चुकी हूँ, अब तुम यहाँ पर किस तरह सर्वाइव करोगी ये तुम पर है। मोजिया कहती है कि आप इस बात की फिक्र नहीं करें, मैं अपना बेस्ट दूंगी। इसके साथ ही लिनशा इसको बहुत सारे फाइल्स पकड़ा देती है और डिफरेंट काम इसको दे देती है। जैसे ही बाहर निकलती है तो ये शॉफी के पास आती है जो कि लिनशा के लिए काम करती होती है और ये भी इसको कुछ पेपर्स देकर कहती है कि इनकी कॉपीज करवा लेना। अभी यहाँ पर जाती है तो एक फॉरेन आदमी खड़ा होता है जिससे सैंडविच लाने के लिए कह देता है। तियान रोंग जिस रियल एस्टेट एजेंसी में काम करती होती है वहाँ पर जिन एम्प्लॉयज की इंटर्नशिप चल रही होती है वो आज खत्म हो गई होती है और कुछ एम्प्लॉयज परमानेंट एम्प्लॉय बन गए होते हैं। इनका मैनेजर उन्हीं लड़कियों के नाम बोल रहा होता है लेकिन इनमें तियान रोंग का नाम नहीं होता है। अब फोन करके ये बात सबसे पहले अपने बॉयफ्रेंड को बता दी जो उस पर गुस्सा कर रहा होता है कि तुम्हें बिल्कुल भी प्रोफेशनल सेंस नहीं है। ये भी कुछ कहने वाली होती है कि इसका बॉयफ्रेंड कॉल कट कर देता है। अब सभी लोग लंच करने के लिए चले जाते हैं लेकिन मोजिया अभी भी बैठकर अपना काम कर रही होती है। तियान रोंग अपने पेरेंट्स के घर पर आ गई होती है तो उसके डैड कहने लगते हैं कि तुम बता ही दो कि अब तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तियान रोंग कहती है कि मुझे सिर्फ 20,000 डॉन चाहिए। ये बात सुनकर तो इसके पेरेंट्स शॉक में ही आ जाते हैं कि तुम्हें इतने ज्यादा पैसे क्यों चाहिए। अब जब मॉम इसका सामान साइड पर कर रही होती है तो डैड इससे मुस्कुराकर पूछने लगते हैं कि तुम डिनर में क्या खाओगी। ये अपने डैड से कहती है कि मैं अपनी फेवरेट डिश खाऊंगी। मॉम कह रही होती है कि तुमने ही अपनी बेटी को इस तरह से बिगाड़ दिया है। अब मोजिया को ऑफिस में जितने भी छोटे छोटे काम होते हैं वो सभी करने पड़ रहे होते हैं और हर बंदा ही इसको बहुत सारे काम दे रहा होता है। ये पेपर्स का प्रिंट निकाल कर आ रही होती है कि हील की वजह से ये नीचे गिर जाती है और सारे पेपर्स भी नीचे बिखर जाते हैं। ये उठने लगती तो उसे पता चलता है कि इसकी हील भी टूट गई है, लेकिन इसके बावजूद ये सभी पेपर्स उठाती है और फिर अपनी जॉब खत्म करने के बाद इसी हील के साथ बहुत मुश्किल से एक स्टोर में आती है अपने लिए न्यू जूते खरीदने के लिए। लेकिन इस स्टोर में जितने भी शूज होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। ये अपने आप से कहती है कि इनकी प्राइसेस देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस दुनिया से बिलोंग नहीं करती हूँ, लेकिन फिर ये कहती है कि मुझे यहाँ पर सरवाइव करने के लिए सब करना ही पड़ेगा और फिर ये शूज खरीद लेती है। शूज खरीदने के बाद ये वापस ऑफिस आती है क्योंकि बहुत सारा काम पड़ा होता है जिसने करना होता है। अब जब अपना काम खत्म करके मोजिया वापस घर पर जा रही होती है तो लॉयर शाओ भी घर जा रहे होते हैं। वो मोजिया से कहते हैं कि तुम कहाँ पर रहती हो, अब बहुत देर हो गई है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मोजिया कहती कि मैं हॉस्टल में रहती हूँ। ये पहले मना भी करती है कि मैं खुद ही चली जाऊंगी, लेकिन लॉयर शू कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। अभी मोजिया गाड़ी से उतरी नहीं होती
कि बाहर से इसको जीटियन देख रहा होता है। लॉयर शॉ पूछते हैं कि ये कौन है, तो मोजिया कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। फिर ये कहकर ये गाड़ी से नीचे उतर जाती है। ये अपने बॉयफ्रेंड को लॉयर शॉ से इंट्रोड्यूस करवाती है और जीटियन भी इससे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन लॉयर शॉ इससे हाथ नहीं मिलाते हैं। मोजिया से पूछते है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुमने मुझे अपने आने का बताया भी नहीं। जीटियन कहता है कि आज तुम्हारी जॉब का पहला दिन था, इसीलिए मुझे तुमसे तो मिलने आना था ना। जीटियन कहने लगता है कि मैं चंद दिनों में अपनी गाड़ी खरीद रहा हूँ, इसलिए आगे से मैं तुम्हें ही पिक किया करूंगा। मोजिया इसको हक करके कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा बॉयफ्रेंड अपने लिए पैसे जमा करे। फिर जीटियन इसके लिए शूज लाया होता है और उसे कहता है कि प्लीज तुम इन्हें ट्राई करो, लेकिन फिर ये देखता है कि मोजिया ने अपने लिए न्यू शूज खरीद ही लिए होते हैं। मोजिया ऐसे कहने लगती है कि ये तो अच्छी बात है कि एक पेयर तुमने खरीद लिया और मैं इन्हें बार बार स्विच कर सकती हूँ। अब अगले दिन जब जीटियन अपने ऑफिस जाता है तो इसकी कोवर्कर ने भी बिल्कुल वही जूते पहने होते हैं जो कल मोजिया ने अपने लिए बाय किए थे। जीटियन अपनी कोवर्कर से कहता है कि तुम्हारे शूज बहुत नाइस हैं। तो ये कहने लगती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने अपने मंथ की आधी सैलरी मुझे ये शूज गिफ्ट करने में लगा दी है। और ये बात सुनकर जीटियन बहुत ही हैरान हो रहा होता है और इसको बुरा भी लग रहा होता है कि इसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए इतने महंगे शूज नहीं बाय किए। अब टियान रोंग और मोजिया ने अपने लिए न्यू रूम ढूंढ लिया होता है जिसे अब ये लोग सेट कर रही होती हैं। अब फिर नेक्स्ट डे बहुत अच्छे से तैयार होकर मोजिया ऑफिस चली जाती है। मोजिया सारा दिन इसको जो काम मिलते हैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से करती है और ये अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत भी कर रही होती है। ये एक बड़ी लॉ फर्म होती है, इसलिए यहाँ पर इंग्लिश के अलावा और दूसरी लैंग्वेजेस का सीखना भी बहुत काउंट करता होता है। आज जब मोजिया इस फॉरेन आदमी को इसकी कॉफी देती है तो ये कहने लगता है कि तुम बहुत ही अच्छा काम कर रही हो। मुझे पता है क्या लग रहा है कि लॉयर लिन शॉ ने एक ही सैलरी पर 3 लोगों को हायर कर लिया है। ये कॉम्प्लीमेंट सुनकर मोजिया को खुशी होती है कि फाइनली इसका काम लोगों को पसंद आ रहा है। लिन शॉ इसको इस तरह से काम करते हुए देख रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद ये इसको अपने ऑफिस में बुलाती है और कहती है कि मैं बहुत ही अच्छी सर्विस कंपनीज को जानती हूँ, क्यों ना मैं तुम्हें उनसे इंट्रोड्यूस करवा दूँ। मोजिया कहती है कि आप क्या कहना चाह रही हैं। लिन शॉ कहती है कि अगर तुम्हें इस तरह के अजीब काम करना ही पसंद है तो फिर तुम जिंडा में क्या करने के लिए आई हो। कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें मेहनत करनी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि तुम गलत डायरेक्शन में बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हो। मोजिया कहती है कि आप ही मुझे बता दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। लिन शॉ कहती है कि जिंडा जो तुम्हें सैलरी देता है वो क्या इसलिए देता है कि तुम एक अच्छी प्रिंटर बन सको और लोगों के लिए कॉफी ला सको और उनके छोटे मोटे काम कर सको। आखिर में जिंडा तुम्हें किस लिए ट्रेन कर रहा है। मोजिया कहती है कि एक अच्छा लॉयर बनने के लिए। लिन शॉ कहती है कि तुम भी इन्हीं लोगों की तरह हो जिन्होंने जुडिशियल एग्जाम पास किया है, लेकिन ये अपने मेन काम को भूल गए हैं। मैं तुम्हें यहाँ पर लाई हूँ, इसीलिए तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी को यूज करना चाहिए और एक ऐसा इंसान बनना चाहिए ताकि तुम्हें कोई भी रिप्लेस ना कर पाए। मोजिया लिन शॉ को थैंक यू कहती है। लिन शॉ कहती है कि मैं तुमसे अपना एक पर्सनल काम भी लेना चाहती हूँ। एक्चुअल में मैं डिवोर्स ले रही हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी विटनेस बनो, क्योंकि उस दिन रियल एस्टेट एजेंसी में तुमने जो सब कुछ देखा था तुम्हें वो सब कुछ बयान करना है। मोजिया कहती है कि मैं ये सब कुछ बता दूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी गवाही ये साबित करने के लिए काफी है कि आपका हस्बैंड आपको चीट कर रहा है। लिन शॉ कहती है कि ठीक है, तुम अपने काम पर जा सकती हो। अब इसे यहाँ पर जीटियन की कॉल आती है, उससे पूछ रहा होता है कि क्या तुमने लंच कर लिया है। तो मोजिया कहती है कि नहीं, मैं अभी भी काम कर रही हूँ। जीटियन कहता है कि मैंने तुम्हें बताया भी था कि लंच के थ्रू अपने कोवर्कर्स के साथ तुम सोशलाइज कर सकती हो। मोजिया कहती है कि जिस रेस्टोरेंट में वो खाना खाने के लिए जाते हैं वो इतना एक्सपेंसिव है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। जीटियन कहता है कि जितना भी एक्सपेंसिव हो उसके पैसे मैं दूंगा, इसलिए तुम्हें लंच पर जाना होगा। मोजिया कहती है कि ठीक है। अब अपने बॉयफ्रेंड की बात मानते हुए ये उसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आ जाती है जहाँ पर इसके बाकी सब कोवर्कर्स खाना खा रहे होते हैं। इसके सभी कोवर्कर्स यही बात कर रहे होते हैं कि मोजिया यहाँ पर सिर्फ लिन शॉ की फेवर की वजह से है। तो एक कोवर्कर कहती है कि उसने कभी हमारे साथ खाना क्यों नहीं खाया। तो दूसरी लड़की कहने लगती है क्योंकि वो सारे पैसे अपने जूतों पर ही खर्च कर देती, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर खाना खाना अफोर्ड कर सकती है। इसे देखकर ये सारे चुप हो जाते हैं और ये कहने लगते हैं कि मुझे तुम्हें आने में देर हो गई है, हम सबने तो खाना खा लिया है। ये कहकर ये सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। फिर मोजिया भी इस रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर एक छोटे मोटे रेस्टोरेंट में आकर नूडल्स का बाउल ऑर्डर करके वो खाने लगती है। अब जब ये खाना खा रही होती है तो इसको अपने बॉयफ्रेंड की कॉल आती है जिससे यही पूछ रहा होता है कि क्या तुम अपने कोवर्कर्स के साथ खाना खा रही हो। तो ये झूठ बोल देती है कि हाँ, कि मैं अपने कोलीग्स के साथ ही लंच कर रही हूँ। अब यहाँ पर बैठकर इसको लिन शॉ की बातें याद आ रही होती हैं। अब जब ये लंच करके ऑफिस वापस आती है तो इसकी कोवर्कर से कहने लगती है कि प्रिंटर ठीक से काम नहीं कर रहा, तो प्लीज तुम आकर देख दो। इस पर मोजिया कहती है कि मैं सर्विस कंपनी को भी कॉल कर देती हूँ। तो ये लड़की कहती है कि तुम्हें भी तो ये काम करना आता है ना। तो मोजिया कहती है कि मेरे पास अपना काम करने को ही बहुत है। इसे ये बहुत अजीब लगता है क्योंकि मोजिया ने इसको पहली दफा जवाब दिया होता है। अब टियान रोंग को एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में जॉब मिल गई होती है और आज इसके काम का पहला दिन होता है। और आज सुबह जब लिन शॉ अपने ऑफिस पहुंचती है तो मोजिया ने इस
इसके काम का सारा डेटा अरेंज करके डेस्क पर रखा होता है। ये जाने लगती है तो लिनशॉ इसको कहती है कि थैंक्स। मुजिया कहती है कि ये तो मेरी जॉब का हिस्सा है। अब अपनी मीटिंग से फ्री होने के बाद ज़ेटियन मुजिया को कॉल करता है, कहता है कि आज वीकेंड है तो क्यों ना हम मिलें। मुजिया कहती है कि मैं तुमसे नहीं मिल सकती हूँ क्योंकि मुझे आज भी ओवर टाइम वर्क करना है। ये बात सुनकर ज़ेटियन बहुत अपसेट हो जाता है कि इस वीकेंड फिर से ये मुजिया से नहीं मिल पाएगा और इसी मोमेंट पर एपिसोड 2 खत्म हो जाती है।